हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम उसके आगे से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क की शक्ति के बारे में। आज ये मस्तिष्क की शक्ति का पार्ट नंबर 3 है और आज हम जो राइटर है लिसा निकोलस के अकॉर्डिंग स्टोरी को समझेंगे कि उनकी थ्योरी क्या कहती है मस्तिष्क की शक्ति के बारे में। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का ही प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। समझना, ब्रह्मांड जो है बनाएगा लेकिन हटा नहीं सकता। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। ठीक है, रिपीट द लाइन। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, उनके अकॉर्डिंग मस्तिष्क की शक्ति क्या कहती है। ये क्वांटम भौतिकी शास्त्र लेक्चरर और पुरस्कार विजेता लेखक हैं। मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उनकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभवों के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्य और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्द के अनुरूप में हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में। बॉब प्रॉक्टर की थ्योरी क्या कहती है मस्तिष्क की शक्ति के बारे में। अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है लेकिन मैं यह बात जानता हूँ। आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। ये बॉब प्रॉक्टर की थ्योरी थी। अब हम पढ़ेंगे माइकल बर्नॉर्ड बेकविथ। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल
अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। तो चलिए सभी कोई इस बात को फॉलो कीजिए और घोषणा करो ब्रह्मांड के आगे, मतलब बोलो खुद से कि मेरे जो सारे नकारात्मक विचार हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ और पॉजिटिव विचार मेरे अंदर जाता है। लिसा निकोलस। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है क्योंकि इस समय आप सही यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रिक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं इसी समय। ओके दोस्तों, तो ये आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे की स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ओके बाय, टेक केयर।